हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। ये जो वीडियो है ये है लेसन प्लान कैसे बनाते हैं फिजिकल साइंस का, यानी भौतिकी विज्ञान का। आपको पता होगा कि बीएड में साइंस के दो स्ट्रीम होते हैं, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। तो आप फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री भी इंक्लूड कर सकते हो और बायोलॉजिकल साइंस में भी बायो के अलावा केमिस्ट्री इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप जब फर्स्ट ईयर में जब आप लेसन प्लान बनाते हो तो आपको मध्य विद्यालय में ट्रेनिंग करने मिलती है। तो आप क्लास 1 से लेके 8 तक का लेसन प्लान बना सकते हो। बट जब आप सेकेंड ईयर में बनाते हो तो आप फ्री हो, अपर लेवल तक का आप बिल्कुल बना सकते हो इसमें लेसन प्लान। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आप इसी क्लास में। लेकिन सेकेंड ईयर में बेसिकली ज़्यादातर ट्रेनिंग हम लोगों को अपर क्लास में मिलती है, मतलब 8 से ऊपर की क्लासों में मिलते हैं। तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लेसन प्लान आपका सीनियर सेक्शन के लिए हो। तो यहाँ पे 2-3 मैंने एग्जांपल के तौर पे दिए हुए हैं, आप उससे आगे चैप्टर चूज़ करके आगे उस अनुसार से बना सकते हो। स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे बीएड से रिलेटेड। थैंक यू। तो पहला जो पाठ योजना हमने बनाया है वो है ब्रह्मांड के ऊपर। ठीक है, ये कक्षा 6 के लिए है। कक्षा 6 में ये चैप्टर है ब्रह्मांड। और जब आप पाठ योजना बनाते हो तो स्टार्टिंग में आपको उसका डिटेल लिखना होता है कि ये कक्षा कौन सी कक्षा के लिए, यानी कौन सी क्लास के लिए, कौन सा सब्जेक्ट आप बना रहे हो, और उसके बाद उप विषय क्या है। मतलब सब्जेक्ट के अंदर स्ट्रीम में भी उसके ब्रांचेज होते हैं, तो वो कौन से ब्रांच का है। जैसे अगर हम सोशल साइंस का बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सोशल साइंस में क्या हम बना रहे हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। उसी तरह से विज्ञान में हम क्या बना रहे हैं, भौतिकी विज्ञान या फिर जैव विज्ञान। और विद्यालय जिस स्कूल में आपकी ट्रेनिंग पड़ी है, आप उस स्कूल का नाम लिखोगे, डेट डालोगे और कितने मिनट का वो क्लास था वो, और कौन से पीरियड में आप, या कालांश है मतलब पीरियड में आप क्लास ले रहे हो। तो स्टार्टिंग होता है सामान्य उद्देश्य से कि आपको वो चैप्टर पढ़ाने का, विद्यार्थी को वो चैप्टर पढ़ाने का आपका सामान्य उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट होता है पूर्व ज्ञान। मतलब आप जब ये चैप्टर पढ़ा रहे हो तो बच्चों से उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नॉलेज लोगे ना, कि बच्चे को उसके बारे में कुछ पता है या नहीं, तो आप वो लिखते हो। फिर प्रस्तावना, मतलब आप उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले क्या प्रस्तावना रखें, क्या प्रस्ताव रखें, कैसे उस चैप्टर को स्टार्ट किए, वो इसमें लिखना पड़ता है। तो उसमें 3 कॉलम होते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और विधि और सहायक सामग्री। कौन से विधि से आपने उसको एक्सप्लेन किया और क्या क्या सहायक सामग्री यूज़ किया, और आपने क्या क्वेश्चन पूछा और छात्र ने क्या पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है उद्देश्य कथन। जब आप चैप्टर को आगे बढ़ाते हो तो एक उद्देश्य है कि चलो हाँ, अब यहाँ तक आप लोग को पता था, आगे हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे और चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी है उद्देश्य कथन आपका होगा। उसके बाद प्रस्तुतिकरण है कि आपने पूरा चैप्टर जो पढ़ाया कैसे प्रस्तुत किया, उस कौन सा टॉपिक था। शिक्षण बिंदु में आएगा कि स्टार्टिंग कौन सा टॉपिक था, उससे आपने कौन से क्वेश्चन पूछे, फिर छात्र ने क्या उत्तर दिया, फिर आपने कैसे एक्सप्लेन किया ये, और आपने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा, वो एक साम्प्रत्य कार्य होता है। नेक्स्ट उसी तरह से मेरा दूसरा टॉपिक था इसमें तारा, उससे रिलेटेड ये सारे हैं। तीसरा टॉपिक था ग्रह, और श्यामपट्ट कार्य था मेरा ये सौरमंडल को बनाना पूरा, और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट थे। लास्ट में हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं कि लास्ट में जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जब पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो लास्ट में पीरियड ख़त्म होने से पहले हम लोग 1-2 मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं टॉपिक से रिलेटेड। तो आप मूल्यांकन प्रश्न और प्लस होमवर्क हम लोग उसको देते हैं। तो गृह कार्य भी लेसन प्लान में देना ज़रूरी होता है। इतने सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं एक लेसन प्लान में। जब भी आप लेसन प्लान बनाओ, ये सारे पॉइंट आप याद रखो। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको लेसन प्लान, जब आप कॉलेज में बनाते हो तो हो सकता है कभी कभी कॉलेज प्रिंट करा के भी दे देता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछता है। आपको क्लास के चैप्टर पता होना चाहिए कि हाँ 9th में ये चैप्टर है, 10th में ये चैप्टर है, 8th में ये चैप्टर है। आपको चैप्टर, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हो बीएड का तो उसमें आपको डायरेक्ट देता है कि कक्षा 9th की एक आप पाठ योजना बनाओ कोई भी चैप्टर से। तो आपको याद होगा कि अरे हाँ 9th में ये चैप्टर था, तभी तो आप उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो आप एक लेसन प्लान के सारे टॉपिक्स अपने दिमाग में याद रखो, और लगभग हर क्लास का एक एक छोटा छोटा पॉइंट याद रखो किसी चैप्टर से, तो आपका लेसन प्लान ईजी हो जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक है सौरमंडल। सेम उसमें भी हमने सेम टॉपिक्स यूज़ किया, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, प्रस्तावना, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, प्रस्तुतिकरण है कि सौरमंडल क्या है, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी क्या है, उल्का पिंड और उल्का क्या होता है। फिर इसमें भी मूल्यांकन और गृह कार्य। नेक्स्ट है पाठ योजना 3। ये भी ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, एनर्जी के कौन कौन से स्रोत हैं, ये कक्षा 6 का है। और इसमें मैंने एक और ये यूज किया है, विशिष्ट उद्देश्य। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें एक और टॉपिक है विशिष्ट उद्देश्य, कि सामान्य उद्देश्य तो है, चलो भौतिकी से रिलेशन बनेगा, भौतिकी में इंटरेस्ट जागेगा, लेकिन उसको विशिष्ट उद्देश्य क्या है उस चीज़ को पढ़ाने का, एक और कारण क्या है, तो ये भी आप टॉपिक डाल सकते हो, अच्छा होगा, पॉइंट बढ़ेगा। और फिर यहाँ पर प्रस्तावना, और यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, विधि को पहले लिख सकते हो, सहायक सामग्री को स्टार्टिंग में लिख सकते हो, और यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितने अच्छे से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हो उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट 3 पॉइंट है, ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत, ऊर्जा के कृत्रिम स्रोत, उससे रिलेटेड ये हैं, ये पूरा, और इसके मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। और यहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त हो गया। इसी तरह से मैंने 3 लेसन प्लान बना करके आपको बताया कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है, क्या क्या करना है। अगर आपको और सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए और मैं ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।